रादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एलटी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और आचार संहिता के बाद यानी जुलाई अगस्त में पेपर होना ज़्यादा पॉसिबल है। हमने एलटी एग्ज़ाम जनरल पेपर फर्स्ट के लेक्चर 1 यानी सारी सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इट इज़ द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ जनरल पेपर फॉर एलटी एग्ज़ाम। और यूनिट फर्स्ट में एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी। एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी में रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा दर्शन के सिद्धांतों को यानी फ़िलॉसफी के सिद्धांतों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। यानी यह सत्य है कि शिक्षा द्वारा ही दर्शन का संरक्षण किया जाता है। अगर एजुकेशन की पहले डेफिनेशन की बात करें, इसकी टाइप्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले जो एजुकेशन है ये संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से बना है, तो ये शिक्ष धातु से बना है और जिसका मतलब होता है सीखना यानी लर्निंग। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव देता है, नवीन ज्ञान प्रदान करता है, वही क्या है, वही एजुकेशन है। जो नई चीज़ सिखाए, नया ज्ञान दे, वही एजुकेशन है यानी वही शिक्षा है। शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु शिक्षा हर एक इंसान को जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता है वो हमें शिक्षा दे रहा होता है, तब वो चाहे फॉर्मल वे में हो या चाहे इनफॉर्मल वे में हो। वर्तमान समाज की जो मांग है, वर्तमान समाज की मांग है कि जो एजुकेशन हो वो गुणवत्तापूर्ण हो और जो शिक्षा है जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन भी लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डोको। ई का मीन्स है अंदर की ओर और ड्यूको का मीन्स है बाहर निकालना। यानी शिक्षा मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित करता है, उसके स्किल्स को, उसके कौशलों को बाहर निकालने का काम शिक्षा करता है। मनुष्य की अभिक्षमता डेवलप होती है और ये जो एजुकेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। एजुकेशन एक पावरफुल वेपन है। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल वेपन जिससे हम इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। और एजुकेशन एक पावरफुल वेपन है, ये एक फेमस थॉट है नेल्सन मंडेला का। एजुकेशन एक प्रोसेस है फैसिलिटेट करने की। फैसिलिटेट यानी सुगम बनाने की, फैसिलिटेट यानी सरल बनाने की, किसको, लर्निंग को। और एक एक्विजिशन है नॉलेज का, एक्विजिशन है स्किल्स का, एक्विजिशन है वैल्यूज़ का और एक्विजिशन है हैबिट्स का। शिक्षा
समाज को शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता के संचालन में भी सहायक होती है। यह समाज के विकास हेतु भावी नागरिकों का निर्माण करती है और शिक्षा के द्वारा छात्रों का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास भी किया जाता। टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादातर समझने वाले कॉन्सेप्ट है और जितना आप ज़्यादा समझोगे, जितना अच्छी तरह से समझोगे, उतनी अच्छी तरह से आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को टैकल कर लो। हमारे पास बहुत सारे फ़िलासफ़र्स भी हैं जिनके थॉट्स हमने पढ़ने हैं, तब वो चाहे एरिस्टोटल हो या प्लेटो हो, विवेकानंद हो या रूसो हो। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी, या इनके जो मेजर थॉट है जिनको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थॉट इज़ अरस्तु का है, एरिस्टोटल है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के शिष्य कौन थे। क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के शिष्य कौन थे। तो प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के जो शिष्य थे वो थे, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। और जो प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु कौन थे, वो थे एस। तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं, SPAA यानी A फॉर एरिस्टोटल यानी अरस्तु और A फॉर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। तो अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। दूसरे फ़िलासफ़र हुए हैं और इस फ़िलासफ़र का जो मेजर थॉट है वो है कि रूसो कहते हैं कि असली शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है। यानी जो रूसो है, इन्होंने नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है और रूसो कहते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। एक और फ़िलासफ़र हुए हैं जिनका नाम है जॉन डीवी, और जॉन डीवी का भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी एजुकेशन में। इन्होंने प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है और प्रोजेक्ट मेथड को इनिशिएट किया है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। तो ये कहा है जॉन डीवी ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है। देखो, इसमें बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन हमने बहुत सारे थॉट्स को इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि केवल उन्हीं थॉट्स को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में हमेशा चलने वाली सौद्देश्य यानी उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान का विकास होता है, उसमें कौशलों का विकास होता है, कौशलों में वृद्धि होती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, चेंज इन द बिहेवियर यानी व्यवहार में परिवर्तन होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास है और शरीर, मन, आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास है। ये इम्पोर्टेंट थॉट है, आपने ध्यान रखना है, महात्मा गांधी का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ऊपर भी स्वामी विवेकानंद ने वही कहा है कि व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इट वॉज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। हर्बर्ट स्पेंसर भी मेजर फिलोसोफर हैं और इन्होंने कहा है कि शिक्षा का जो अर्थ है वो आंतरिक शक्तियों को यानी अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, यानी जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, अंतः शक्तियां हैं,
उनको अपने बाहरी के एनवायरनमेंट से जोड़ना। अगर एजुकेशन की बात करें तो हमने यहाँ पर इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। वैसे ज़्यादातर औपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 3 उसमें हमने डिवाइड किया है। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा निरौपचारिक शिक्षा और तीसरा अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन को आप ऐसे भी जानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल कॉलेजेस में होती है और इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में जन्म से लेकर और मरण तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो फर्स्ट है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो विद्यालयों में होती है या महाविद्यालयों में होती है या विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। योजनाबद्ध तरीके से ये चलती है और इसकी योजना बिल्कुल बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय जाना पड़ता है, टाइम शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है, यानी समय सारणी के अनुसार चलना पड़ता है। और